सबसे पहले हम ये देखते हैं लग्न और लग्नेश की ताकत कितनी है, क्योंकि सबसे पहले कुंडली में कितनी ताकत है ये देखना रहता है ना। तो देखिए लग्न और लग्नेश की ताकत उसके प्लेसमेंट से देखी जाती है। ये यहाँ पे एक लग्न है वृषभ लग्न। अब वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, तो शुक्र जाकर के बैठे हैं मित्र राशि में 10th हाउस में 10वें घर में शनि की राशि में। ठीक है, तो जब लग्नेश 10वें घर में बैठ गए तो ये व्यक्ति जीवन भर अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान देगा, है ना। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक वर्कहोलिक पर्सन की कुंडली है। ठीक है, अब उसके बाद में ये हमने देखा कि लग्नेश का संबंध 10वें घर से बन रहा है और 10वें घर का संबंध 9वें घर से बन रहा है या 9वें का 10वें से बन रहा है, तो तीनों का आपस में संबंध बन रहा है। और इसके बाद पंचम भाव का जो स्वामी है बुध, उसका भी संबंध यहाँ पर बन रहा है 10वें घर से। तो ये एक लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है कि तीनों त्रिकोणों का संबंध 10वें घर में बन रहा है। और 10वां घर जो है वो बहुत शुभ होता है, क्योंकि ये जो केंद्र स्थान है उसमें चौथा स्थान है। पहला लग्न केंद्र होता है, फिर चौथा घर केंद्र होता है, फिर 7वां घर केंद्र होता है और फिर 10वां घर केंद्र होता है। तो ये 4 केंद्र स्थान होते हैं, तो उत्तरोत्तर बली होते हैं। तो 10वां घर है वो सबसे बली केंद्र स्थान है, तो वहां पे इतना अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति की कुंडली हो सकती है, बहुत ही ऐसे व्यक्ति की कुंडली जो जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करेगा, समाज में उसका बहुत ऊंचा स्थान होगा, हर तरह की सफलता या ऊंचाइयां वो ये व्यक्ति देखेगा। तो हमें सबसे पहले जो देखना रहता है वो योगा योग कुंडली में देखने रहते हैं। तो वो कैसे देखेंगे? लग्न और लग्नेश की स्थिति से, फिर सूर्य और चंद्रमा से। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा से उसको देखेंगे। तो हम पहले लग्न से बनने वाले योग देखते हैं, फिर सूर्य से बनने वाले योग देखते हैं, फिर चंद्रमा से बनने वाले योग देखते हैं। इस तरह से हम ये योग देखते हैं और उसके बाद प्रॉमिस ऑफ द इवेंट देखते हैं कि कोई घटना जीवन में लिखी है या नहीं लिखी है, और अगर वो लिखी है तो वो कब घटेगी। तो उसको हम दशाओं से देखते हैं, है ना। फॉर इंस्टेंस हम एक बार ले लेते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि साहब मेरा घर कब बनेगा, तो हम चौथे भाव पे जो ग्रह प्रभाव डाल रहे हैं वो जब दशांतर दशाओं में आएंगे, ठीक है, तो उस समय उसके घर से संबंधित बात होने की, घटना होने की प्रोबेबिलिटी बनेगी। और उसके बाद तीसरा जो स्टेप रहता है वो होता है ट्रांजिट ऑफ द प्लैनेट्स, यानी ग्रहों का गोचर देखते हैं। अगर ये तीनों फैक्टर मैच करेंगे तो वो घटना घटित हो जाएगी। तो वापस से समराइज करें कि सबसे पहले हम कुंडली की ताकत देखते हैं लग्न और लग्नेश से और चंद्रमा से। उसके बाद हम योगा योग देखते हैं कि योग क्या बन रहे हैं, ठीक है, प्रॉमिस ऑफ द इवेंट क्या बन रहा है। और उसके बाद दशाएं देखते हैं कि वो दशाएं कब आएगी जो उसको वो योग उसके फलित होंगे। और उसके बाद गोचर देखते हैं, ट्रांजिट ऑफ द प्लैनेट्स देखते हैं कि वो कब उसको मैच करेंगे। तो ये तीनों चीज जब मैच होती है, योग, दशा और गोचर, तब घटना घटित होती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इसमें कि हम जो है नक्षत्र पे और उपनक्षत्र पे जाके किस तरह प्रेडिक्शन देखते हैं। तो उसका मेथड थोड़ा डिफरेंट है, यहीं पे अपन उसको ले रहे हैं। तो अब पहले एक बार इसको और थोड़ा एलोबरेट कर लेते हैं कि जैसे लग्नेश जो है दशम भाव में बैठे हैं, तो ये व्यक्ति क्या करेगा? जीवन भर कार्य क्षेत्र से जुड़ा रहेगा, वर्कहोलिक पर्सन होगा। फॉर इंस्टेंस हम एक और इसमें केस ले लेते हैं कि जैसे लग्न है, लग्न मान लीजिए मेष है, तो ये मेष के स्वामी है मंगल, ये जाकर के अष्टम में बैठ गए हैं, 8वें घर में। अब 8वां घर जो है वो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट्स का, निराशा का घर है, थोड़ा सा मेहनत का घर है, स्पीड वर्क का घर है। ये कुछ जिम्मेदारियां पूरे करने में आदमी अपने आप को झोंक देता है। तो ऐसा व्यक्ति, इसके जीवन में जो प्रायोरिटी है वो हमेशा घरेलू जिम्मेदारियों की रहेगी। ठीक है, तो इस तरह का व्यक्ति पूरे जीवन भर कहीं ना कहीं उसको उनसे संबंध बना के रखना पड़ेगा। फिर एक और हम देखते हैं कि जैसे मिथुन लगन की कुंडली है, तो इसमें लग्नेश कहाँ चले गए हैं? त्रिकोण भाव में चले गए हैं। तो वापस से लग्न बहुत, लग्न और लग्नेश की स्थिति काफी अच्छी है, क्योंकि एक तो बुध योग कारक है, फिर नवम भाव से संबंध बना रहे हैं। तो इस तरह से लग्न लग्नेश की स्थिति से आपको कुंडली की स्ट्रेंथ पता लग जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक बात की स्थूल स्तर पर। अब हम नेक्स्ट सॉफ्टवेयर में जाके इसको देखते हैं। देखिए, अब ये एक सॉफ्टवेयर है ट्रू एस्ट्रोलॉजी। इसमें बहुत अच्छी तरह से प्लैनेट्स को बहुत डेप्थ तक देखना बताया हुआ है। देखिए, जैसे यहाँ पे सबसे पहले ग्रह दिए हुए हैं, फिर भाव दिए हुए हैं, इसके आगे इसके डिग्री मिनट सेकंड दिए हुए हैं, फिर राशि लॉट दिया है, स्टार लॉट दिया है, सब लॉट दिया है, सब लॉट दिया है, फिर सूक्ष्म और प्राण लॉट दिए हैं। इस तरह से पूरी डिटेलिंग यहाँ पे दी हुई है। तो और ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे से संपर्क में रह सकते हैं या मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं।